अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फ्यूजन कुकिंग में आपका वेलकम है। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। आज मैं आप लोगों को देसी घी बनाने की बहुत ही आसान सी एक रेसिपी देने वाली हूँ। रेसिपी बनाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको मेरी नई नई रेसिपी मिलती रहे। आज की रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। अच्छा, सबसे पहले तो ये कि हम फ्रेश मिल्क हम यूज़ करेंगे देसी घी बनाने के लिए। डब्बे का या किसी भी किस्म का वो दूध नहीं लेना है हमें, फ्रेश मिल्क की बलाई के यूज़ करनी है हमें। दूध जब हम बॉईल करते हैं तो उसे बॉईल करके फ़ौरन तो नहीं, लेकिन रूम टेम्परेचर पे उसे ठंडा करके उसे फ्रिज में रख दें। अगले दिन जब आप निकालेंगे तो उसके अंदर बलाई की इतनी मोटी लेयर होगी, देखें, ये देखें, इस तरह की मोटी लेयर आ जाती है। अगर आप जो है वो दूध को बॉईल करके डायरेक्टली फ्रिज में नहीं, थोड़ा रूम टेम्परेचर में करके फ्रिज में रखेंगे, अगले दिन निकालेंगे, मोटी लेयर होगी। अगर मैं वहीं किचन में ही रख के आप उसके अंदर से बलाई निकालेंगे तो वो पतली लेयर निकलती है बलाई की। फ्रिज में रख के जब हम निकालते हैं तो उसमें मोटी लेयर आती है। तो फिर आप उसको फ्रीज़र में किसी भी कंटेनर में रख के उसे फ्रीज़र में आप जो है जमा करते रहें, फ्रीज़ करते रहें। जब ज़्यादा जमा हो जाए तो फिर आप उसको इस तरीके से एलुमिनियम के किसी भी बर्तन में, मैं जो आपको स्टील का कोई बर्तन इसलिए रिकमेंड नहीं करूँगी कि उसके अंदर जो है वो नीचे से लगना शुरू हो जाएगा। अगर आप डायरेक्टली ये बर्फ़ वाला डालेंगे, मेल्ट करके डालेंगे तो कोई इशू नहीं है, लेकिन डायरेक्टली डालेंगे तो वो नीचे से जलना शुरू हो जाएगी पतीली के अंदर, तो उसमें जलने की स्मेल आ जाएगी देसी घी में। तो ये है कि आप एलुमिनियम में इस तरह से हल्की आंच में उसको पकने के लिए रख दें। उसको आपने जब तक पकाना है तब तक ये घी अलग ना हो जाए इसके अंदर से और खोया अलग ना हो जाए, ठीक है। इसके दो तरीके होते हैं बनाने के। एक तरीका ये होता है कि अगर आप पहले मक्खन बनाएं, इसी जो बर्फ़ वाली बलाई थी इसको मेल्ट करके रूम टेम्परेचर में करके इसमें से मक्खन निकालें, फिर देसी घी बनाएं, या डायरेक्टली आप बलाई से बनाएं। मैं ये बलाई वाली आपको बता रही हूँ, आसान सी डायरेक्ट बनाने वाली, ठीक है। आप चाहें तो मक्खन बना के भी बना सकते हैं, वो रेसिपी भी मैं आपको इंशाल्लाह बहुत जल्द बताऊँगी। ये देखिए, इसका घी अलग हो रहा है। इसमें से ये झाग जब बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, बिल्कुल ये जो थोड़ी थोड़ी सी झाग आ रही है, ये चीज़ भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, तो फिर हम इसे छान के निकाल लेंगे। ये देखिए, हमारा देसी घी तैयार हो गया है, खोया अलग हो गया है, घी अलग हो गया है। अब इसको आप छानें किसी भी कंटेनर में जिसमें आपने इसको रखना है घी को, उसमें आप रखें इसको छान के। अच्छा, इसके खोए को फेंकना नहीं है, जो जब आप छानेंगे तो इसमें से खोया अलग हो जाएगा। ये खोया भी आप संभाल के रख सकते हैं। इसको आप किसी भी ज़र्दा बनाते हैं, उसके अंदर ज़्यादा खोया यूज़ कर देते हैं, ये भी बहुत मज़े का बनता है ये खोया ना। मैं इसको फेंकती नहीं हूँ, इस खोए को मैं अपने स्वीट डिशेज़ में जिसमें मुझे ज़रूरत होती है उसके अंदर मैं ये खोया यूज़ करती हूँ। चाहे तो आप हलवा बनाएं उसके अंदर डालें, गाजर के हलवे में भी डाल सकते हैं। ये खोया बहुत अच्छा होता है, इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है, और क्योंकि देसी घी का होता है ये, तो बहुत ही अच्छा होता है। और ये देसी घी की रेसिपी मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ। अगर आप मेरे इंस्टाग्राम में जाएंगे तो आपको वहाँ पे मेरी ये देसी घी की जो है रेसिपी नज़र आएगी। ये मैंने अभी प्लास्टिक के ऐसी किसी कंटेनर में डाल रही हूँ। आप जो हैं वो इस तरह से किसी भी उसमें शीशे के उसमें भी रख सकते हैं इसको, और किचन में रख लें। और इससे पराठे बनाएं मज़े मज़े के, हलवा बनाएं, कोई भी डिश, स्वीट डिश बनानी हो, कुछ भी, वो आप देसी घी से बनाएं। बहुत ज़बरदस्त ये देसी घी, प्योर देसी घी जो घर में आप आराम से तैयार कर सकते हैं। ये देखें, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने मेरी ये रेसिपी ट्राई की, कैसी लगी है आपको देसी घी की, आप लोगों ने भी बनाई। और जो है वो जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएगा, बेल आइकन को हिट करते हुए जाएगा, ताकि आपको मेरी नई नई रेसिपीज़ मिलती रहें। अगर आज की रेसिपी पसंद आई हो तो उसे लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। ये देखें, इस तरह से आपने रख लेना है इसको कंटेनर में डाल के। और फ्रेश मिल्क की ही बलाई बनानी है, किसी और उसकी बन भी नहीं सकती है। देसी घी बलाई जमती नहीं है, उसके अंदर मोटी तह हमें निकालनी है, वो फ्रेश मिल्क से ही निकलेगी। उसको पका के आपने फ्रिज में रखना है। फ्रिज में रख के आपने ठंडा जब दूध हो जाए, जब निकालें तो फिर उसमें मोटी लेयर निकलती है बलाई की। डायरेक्टली अगर आप किचन में बॉईल करके रख दें और फिर वो जो लेयर जो वो वाली जो आती है वो इतनी मोटी नहीं होती जितनी फ्रिज में रखने से आती है। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।